नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 6 का 5वां चैप्टर जो है पृथ्वी के प्रमुख मंडल उसका अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट रहता है आपका फर्स्ट। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि पृथ्वी एक एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है, वायुमंडल संभव है, हवा पानी सब सुविधाएं हैं, स्थल की सुविधाएं, ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे पादप जो है पनप सकते हैं। मानव यह जीव रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व कितने होते हैं जीवन के लिए? 3, भूमि जल और हवा। यानी भूमि है रहने के लिए, जल है पीने के लिए और सांस लेने के लिए, हवा है। पृथ्वी की साइड से जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक जो है आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी पृथ्वी के 3 घटक जो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है भूमंडल। भूमंडल हम किसको कहेंगे? पृथ्वी की सतह पर ठोस भाग के जिस ऊपर हम रहते हैं, पृथ्वी का वह ठोस भाग जहाँ पर हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। और जो गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर है उसको हम क्या कहते हैं? सघन जो है पाई जाती है उसको हम कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल जिसमें कई प्रकार की गैसें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है और अन्य गैसें हैं। इसके बाद आ जाता है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है और जिस भाग पर जल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के तीनों घटक कौन कौन से? भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भूमंडल किसको कहेंगे? भूमंडल, भूमंडल हम किसको कहते हैं? पृथ्वी का ठोस भाग, पृथ्वी का ठोस भाग, पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ पर हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भूमंडल। यानी मनुष्य कहाँ रहता है? पृथ्वी के ऊपर तो रहता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? भूमि। भूमि को भूमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ पर मनुष्य रहता है या हम निवास करते हैं वो कहलाता है भूमंडल। अब दूसरा मंडल है वायुमंडल। दूसरा मंडल है वायुमंडल। वायुमंडल हम किसे कहेंगे? गैस परतें, गैस परतें जो पृथ्वी के चारों ओर, गैस परतें जो क्या होती हैं? पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी को गैस परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। प्रमुख गैसें कौन कौन सी आ जाएगी वायुमंडल में? प्रमुख गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। हमारी जो पृथ्वी है उसके जो चारों ओर गैस की परत है, गैस की परतें जो पृथ्वी को क्या करती हैं? चारों ओर से घेरे रहती है और उसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। प्रमुख गैसें कौन कौन से आ जाएंगी? नाइट्रोजन आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैसें आ जाएगी। मनुष्य जीवित रहने के लिए जिस गैस का हम जो श्वास लेते हैं, जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के सांस छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका हमें उसे जो है हम बाहर निकालेंगे। पौधे क्या करते हैं? पौधे जो होंगे वो अपने भोजन पकाने में और श्वसन क्रिया जब पौधे करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो निकालते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण मंडल है जलमंडल। जल
जलमंडल। जलमंडल हम किसको कहेंगे? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। और उसे जलीय भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमंडल की। तो भूमंडल हम किसको कहेंगे? पृथ्वी का ठोस जो भाग है उसको हम भूमंडल कहेंगे। यह भूप्रकृति की चट्टानों और मिट्टी की परतों से जो इसका निर्माण हुआ है, जिसमें जीवों के लिए जो पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूमंडल का अगर हम अध्ययन करते हैं तो भूमंडल हम किसको कहेंगे? कि पृथ्वी के ऊपर जो ठोस परत है उसको हम भूमंडल कहते हैं। इसका निर्माण जो किससे हुआ है? इसका निर्माण किससे हुआ है? चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत से। चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत से इसका निर्माण हुआ है। मिट्टी की पतली परत से इसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? भूमंडल का। भूमंडल का निर्माण चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत से इसका निर्माण है, जिसमें जो है जीवों के लिए पोषक तत्व है, यानी जीवित रहने के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को जो है हम मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं, यानी पृथ्वी जो है इसकी सतह को हम दो भागों में बांटेंगे। पृथ्वी की सतह के भाग कितने भाग आ जाएंगे? दो भाग आ जाएंगे। पहला आ जाएगा महाद्वीप और दूसरा कौन सा आ जाएगा? महासागर। पृथ्वी की सतह के कितने भाग करते हैं? हम दो भाग करते हैं। पहला भाग आ जाता है महाद्वीप और दूसरा आ जाता है महासागरीय बेसिन। दूसरा भाग कौन सा आ जाता है? महासागरीय बेसिन। अब महाद्वीप हम किसको कहेंगे? स्थलीय भूभागों को, जो बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभागों को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप जो है कहा जाता है। पृथ्वी के जो स्थलीय जो बड़े भाग होते हैं उनको महाद्वीप कहा जाता है। और पृथ्वी के दूसरा महासागर किसे कहेंगे? महासागर बेसिन किसे कहेंगे? बड़े जलाशयों को जो है, पृथ्वी के बड़े जलाशयों को, या बड़े सीधे लिख लेंगे कि बड़े जलाशयों को क्या कहा जाता है? महासागरीय बेसिन कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे क्या माना जाता है? शून्य। यानी स्थल का भाग क्या है? सभी जगह समान है। और समुद्र से जो हम ऊंचाई नापते हैं, जैसे हम किसी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो एक पीली सी पट्टी पर लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समुद्र का स्थलीय भाग है, तल का जो भाग है, उससे हम कितने ऊंचाई की जरूरत रह रहे हैं। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से जब मापा जाता है और उसे क्या माना जाता है? शून्य जो है उसको माना जाता है। फिर आगे आ जाते हैं कुछ एक बात, विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है? समुद्र तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई किस शिखर की? तो कौन सा शिखर आ जाएगा? माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। लिखेंगे विश्व की
सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जिसकी ऊंचाई 8,800 मीटर ऊंचाई है, जो कि भारत और नेपाल के मध्य में पाई जाती है। नेपाल हिमालय में यह चोटी पाई जाती है। फिर रहता है विश्व का सबसे गहरा जो ग्रंथ है वो कौन सा है? विश्व का गहरा ग्रंथ, विश्व का गहरा ग्रंथ कौन सा है? प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त जो है वो क्या है? विश्व का सबसे गहरा गर्त है। सबसे ज़्यादा गहराई अगर किसी की है तो वो है मैरियाना गर्त। इसकी गहराई है 11,227 मीटर। गहराई है 11,227 मीटर। सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें, सबसे ऊंची स्थल की बात करें तो वह कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर। और समुद्र में गहराई में अगर जाते हैं, गहराई में जो ग्रंथ पाया जाता है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर का मैरियाना ग्रंथ है। फिर आगे बात करेंगे महाद्वीपों की। ये तो था आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा। पृथ्वी तो जो है 2 भागों में हमने बांटा है, महाद्वीप भूमंडल, जीवमंडल या जलमंडल और वायुमंडल, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं महाद्वीप। विश्व के अगर महाद्वीपों की बात की जाए तो पृथ्वी पर जो है 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप है। पहला है एशिया, दूसरा आ जाएगा यूरोप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। छठा आ जाएगा अफ्रीका और 7वां आ जाएगा अंटार्कटिका। पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी के ऊपर कितने महाद्वीप हैं? महाद्वीपों की संख्या कितनी? पृथ्वी के ऊपर 7 है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप जो है पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप जो है कितने में फैला हुआ है? पृथ्वी के 1/3 भाग में। विस्तार है इसका 1/3 विस्तार है इसका
एशिया महाद्वीप का विस्तार कितना है? 1/3 एशिया महाद्वीप का विस्तार है। पृथ्वी के यह कौन से गोलार्ध में पाया जाता है? पूर्वी गोलार्ध में जो है वो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूर्वी गोलार्ध में यह महाद्वीप पाया जाता है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। रेखा कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है, इस महाद्वीप से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत कहाँ पर है? एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य और एशिया के पश्चिम में है और इसको जो है यूरोप और एशिया दोनों को अलग अलग भागों में बांटता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। आगे लिखेंगे यूरोप व एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। ये था आपके एशिया महाद्वीप के बारे में। सबसे पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती है। विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है। कहाँ निवास करती है? एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। यहाँ चीन विश्व में सबसे जनसंख्या वाला बड़ा देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करेंगे तो किस देश में आ जाएगी? चीन। और हमारा भारत देश की अगर हम बात करेंगे तो भारत आता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि में विश्व का दूसरा बड़ा देश, दूसरा बड़ा देश कौन सा है विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से? तो हमारा देश भारत है। अब दूसरा महाद्वीप जो है उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा महाद्वीप कौन सा था? यूरोप। एशिया महाद्वीप के बारे में हमने क्या जाना कि एशिया महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इसे महाद्वीप में निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 2 देश भारत और चीन इसी महाद्वीप के हिस्से हैं। और इस महाद्वीप को जो अलग करने वाली जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है अलग करने वाला? यूराल पर्वत है। यूरोप और एशिया दोनों को मिला करके यूरेशिया नाम जो दिया गया है। सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी की बात की जाए विश्व की माउंट एवरेस्ट है जो कि एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। इसके बाद में दूसरा आ जाता है आपके यूरोप आ जाता है। दूसरा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप की बात की जाए तो यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। एशिया से बहुत छोटा है। एशिया से छोटा महाद्वीप है यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अकार्टिक वृत्त से होकर के गुजरता है। यह जो है एशिया के पश्चिम में
एशिया के पश्चिम में है, यहाँ से आर्कटिक वृत्त, यहाँ से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है, आर्कटिक वृत्त गुजरती है। आर्कटिक वृत्त जो है गुजरती है, यह महाद्वीप तीनों ओर से जल से घिरा है, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा है। यह महाद्वीप जो इसके तीनों ओर क्या पाया जाता है, यूरोप महाद्वीप के तीनों ओर जल पाया जाता है। फिर आगे आ जाता है अफ्रीका। इसमें इस यूरोप महाद्वीप के बाद हम आगे का अध्ययन किसका करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप का। यूरोप के बाद आ जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पे कौन सा है, बड़ा महाद्वीप। पहले नंबर पे अपना एशिया, दूसरे पे आ जाता है कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप जो है एशिया के बाद में छोटा महाद्वीप यानी दूसरे नंबर पर महाद्वीप आ जाता है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश पर इसके मध्य में स्थित है विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश जो है इसके मध्य भाग से गुजरती है, अक्षांश इसके मध्य भाग में है, विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश जो इसके मध्य भाग से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका बहुत बड़ा भाग कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में इसका बहुत बड़ा भाग जो है वो स्थित है। यह ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती। तीनों रेखाएं कौन सी, कर्क, मकर, विषुवत वृत्त जो है, ये तीनों रेखाएं जो है इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा इस महाद्वीप के अंदर से गुजरती हैं। और सहारा का रेगिस्तान, इसमें क्या पाया जाता है, सहारा रेगिस्तान जो पाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है इसके नाम से जाना जाता है। ये रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में इसके हमारी चारों तरफ से सुंदर महासागर से घिरा है। इसके या अफ्रीका के चारों ओर पानी यानी यह महासागर और सागरों से ये घिरा हुआ है। सबसे लंबी नदी जो है नील नदी जो है, विश्व की अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी जो है इस महाद्वीप में बहती। नील नदी सबसे लंबी नदी, नील नदी इसी महाद्वीप से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र में जो है कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरी। अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात की जाए तो एशिया के बाद में दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह है विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश के
होकर गुजरती है। तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त इसके अंदर है। सहारा का रेगिस्तान यहाँ पाया जाता है। अफ्रीका के चारों ओर क्या है, समुद्र और महासागर है। विश्व की सबसे लंबी जो नदी है नील नदी, वो इसी महाद्वीप में बहती है। फिर आ जाता है उत्तरी अमेरिका। तीसरा महाद्वीप आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका जो है तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पे कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर पे आ जाएगा अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आ जाता है उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह दक्षिणी अमेरिका से पतले व संकरे भाग से जुड़ा है। पतले और संकरे भाग से जुड़ा है जिसे पनामा जो है जिसे कहा जाता है पनामा स्थल संधि, जिसको कहा जाता है स्थल संधि। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका जो है तीसरा बड़ा महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका से पतले या संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, स्थल भाग से, जिसे क्या कहा जाता है पनामा स्थल जो है संधि कहा जाते हैं। महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की बात की जाएगी तो ये क्या है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तीनों ओर से महाद्वीप महासागर से घिरा हुआ है। महासागरों से घिरा हुआ है। इसके तीनों ओर क्या पाए जाते हैं? महासागर जो है वो पाए जाते हैं। फिर आगे है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा आपके दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका पूरी तरह से जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में ये हिस्सा जो स्थित है पृथ्वी के, और इसके पूर्व पश्चिम में दो महासागर पाए जाते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। विश्व की अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो कौन सी है? एंडीज, जो कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका में जो है पाई जाती है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेज़न, वो भी यहीं से होकर के गुजरती है। या विश्व की सबसे लंबी नदी आगे इसमें लिखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी
विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न, यही जो है वो बहती है दक्षिण अमेरिका। अमेज़न के सहायक है ब्राजील बसा हुआ है। ब्राजील में अमेज़न नदी के कारण जो काफी गहन जो है वो वृक्ष है, काफी गहन वृक्ष होने के कारण उसे जो पृथ्वी के फेफड़े जो है कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात की जाएगी तो कौन सा है सबसे छोटा महाद्वीप? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यह जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पृथ्वी के बिल्कुल दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें है ये चारों ओर से पानी से घिरा है, चारों ओर पानी से घिरा है, चारों ओर से यह पानी से घिरा हुआ महाद्वीप है। इसे द्विद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे द्वीपीय महाद्वीप, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके चारों ओर महासागर और समुद्र है। लास्ट आपके आ जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिणी ध्रुव जो है इसके बिल्कुल मध्य भाग में पाया जाता है। ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं है। देशों में शोध केंद्र स्थित है, विश्व के जो बहुत से देश है यहाँ पर जिसके संस्थान जो है शोध कार्य जो यहाँ किया जाता है, इनके नाम में मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है। यह महाद्वीप, यह महाद्वीप बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। मानव नहीं रहते यहाँ पर, मानव नहीं रहते, मानव का स्थायी निवास नहीं है, स्थायी निवास नहीं। तो यहाँ क्या कार्य किए जाते हैं? वैज्ञानिकों द्वारा शोध किया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य किया जाता है, शोध कार्य किया जाता है। 2 शोध संस्थाएं हैं यहाँ पर। पहली है मैत्री और दूसरी आ जाएगी आपके दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। तो ये तो थे आपके साथ महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद आ जाएगा आपके ये अंटार्कटिक जो दक्षिण गोलार्ध में है, मानव रहित है, बर्फ से ढका रहता है, मानव स्थायी निवास नहीं करते, उनकी यहाँ शोध कार्य किया जाता है। अब आ जाइए आपका आज का होमवर्क। ग्रह कार्य, ग्रह कार्य प्रश्न नंबर 1 आ जाएगा। भूमंडल किसे कहते हैं? भूमंडल किसे कहते हैं?
भूमंडल किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर आ जाएगा 2। प्रश्न नंबर 2 में आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी बहती है? प्रश्न नंबर 3 आ जाएगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? प्रश्न नंबर आ जाएगा 4। शोध कार्य किस महाद्वीप में किया जाता है? किस महाद्वीप में किया जाता है? किस महाद्वीप में शोध कार्य जो किया जाता है? अमेज़न नदी किस महाद्वीप में बहती है? अमेज़न नदी किस महाद्वीप में बहती है? अमेज़न महानदी जो है वो किस महाद्वीप में बहती है? ये तो थे आज के आपके जो है होमवर्क। पहला भूमंडल से कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी बहती है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, शोध कार्य जो है किस महाद्वीप में किया जाता है, अमेज़न नदी किस महाद्वीप में बहती है। आज के लिए इतना ही।